नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो हल्दी वाला दूध पीते हैं, जो जलेबी पसंद करते हैं, जो सौंफ के साथ मिश्री जरूर खाते हैं, जो घर में मखाने और किशमिश रखते हैं, वो जाने अपना कल, आज और कल सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, एक कहावत बहुत मशहूर है जो आपने भी जरूर सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। यानी कोई भी इंसान जैसा खाना खाता है उसका मन वैसा ही होता है। दरअसल खाने का रंग और उसकी प्रकृति आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों पर सीधा असर डालती है। इसीलिए सिर्फ पूजा पाठ, रत्नों और उपायों से ही नहीं, बल्कि सही चीजों को खाने से आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं, अपने भाग्य को संवार सकते हैं। यही आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी विस्तार से इसी बारे में समझाएंगे। तो ध्यान से पूरा 1 घंटा हमारे आज के प्रोग्राम कालचक्र को आप लोग देखिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर पूरा 1 घंटा टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होगा। नंबर है 0120665241। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 24 मार्च 2017 दिन शुक्रवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। दोपहर 1:53 तक शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र आज शाम 4:45 तक रहेगा। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। और आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी है जो सुबह 6:24 से शुरू होकर के शाम 4:46 तक रहेगा। आज एकादशी का व्रत और गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त भी है दोपहर 1:53 तक। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। आप चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे उस चीज की जो अमूमन आपकी हमारे किचन में रहती है और जिसका इस्तेमाल हम लोग रोज करते ही हैं। ये वो चीज है जो आपकी कुंडली में बैठे गुरु ग्रह को मजबूत करेगी। तो कौन सी है वो चीज, कौन सा खास उपाय करना है, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी, अगर गुरु ग्रह कुंडली में कमजोर स्थिति में है, मजबूती के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करें, कौन सा खास उपाय करें? देखिए, गुरु ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। गुरु ग्रह की इतनी महानता है कि ज्योतिष शास्त्रकारों ने लिखा है कि जस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। अगर एक बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो जाए तो दूसरे 8 ग्रह खराब होकर के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अगर गुरु ग्रह ही कमजोर हो जाए, रक्षक ही नष्ट हो जाए, तो फिर जीवन में सुख की उम्मीद कहाँ की जा सकती है। गुरु ग्रह से जुड़ी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सटीक और सबसे सस्ता उपाय है हल्दी। गुरु ज्ञान, विवाह, सुख पारिवारिक जीवन, उच्च शिक्षा, धन, सुख, संपन्नता का कारक गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह कुंडली में अगर कमजोर है, अपनी नीच राशि मकर राशि में है, या सूर्य के साथ अस्त है, या पापक ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसे आदमी को हल्दी और चावल या चावल को हल्दी से रंग करके गुरुवार के दिन दान करना चाहिए। बृहस्पति अगर कुंडली में शुभ स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, लेकिन कमजोर है, डिग्री में कमजोर है, बाल्यावस्था में है, मृतावस्था में है या वृद्धावस्था में है, तो ऐसे में दूध में हल्दी डाल करके हर रोज रात में पीना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है, उनकी शादी में परेशानियां आती हैं। 7वें भाव में भी बृहस्पति अगर बैठा हो तो भी मैंने देखा है कि पूरे जीवन में लोगों की शादियां नहीं होती हैं। यहाँ तक मैंने देखा है कि 50 साल की उम्र तक भी शादियां नहीं होती हैं और ऐसे लोगों को तब भी इच्छा होती है कि मेरी शादी कहीं हो जाएगी। चेहरे की त्वचा में नमी बिल्कुल नहीं होती है और शरीर के कुछ आर्गन भी कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में हल्दी में कच्चा दूध मिला करके, या ये कहें कि हल्दी में थोड़ा सा
कच्चा दूध मिला करके उसका उपटन बना लें और उस उपटन को अपने चेहरे पर सुबह सुबह लगा करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद में उस उपटन को हल्का सा सरसों का तेल लगा करके और छुड़ा दें। उसके बाद साबुन लगाकर नहाएं। इससे बृहस्पति का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर से कम होगा। आपके चेहरे पर जो एक दिव्य तेज दिखाई देगा, उसके कारण समाज में आपको सम्मान मिलेगा। जिन लोगों को जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है, ऐसे लोगों को हर रोज दूध में हल्दी और चीनी की जगह मिश्री, ये ध्यान रखिएगा, चीनी मत डालिएगा, चीनी की जगह मिश्री डालिएगा और थोड़ा सा उसे पीजिएगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली के पहले भाव में, तीसरे भाव में, 7वें या 11वें भाव में बृहस्पति की स्थिति हो, तो ऐसे लोगों को हार्मोन्स की समस्या होती है। ऐसे लोगों को भी हर रोज हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। तीसरे भाव का बृहस्पति अच्छा नहीं होता, ये गुप्त शत्रु बढ़ाता है, धनहानि करवाता है। 7वें भाव का बृहस्पति जल्दी विवाह नहीं होने देता है। एकादश भाव का बृहस्पति आय स्रोत में कमी लाता है। तो इस तरह से हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों को बार बार पीलिया हो जाता है, बृहस्पति 6ठे भाव से अगर संबंध करता है तो बार बार पीलिया, ज्वाइंटिस की शिकायत हो जाती है। ऐसे लोगों का लीवर कमजोर हो जाता है। ऐसे लोगों को हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि हल्दी का दान करना चाहिए। अगर आप पीलिया रोग से कभी पीड़ित हो गए हैं तो मेरा सुझाव मानिए कि आपको हल्दी का सेवन कम करना चाहिए, हल्दी का दान ज्यादा करना चाहिए। हल्दी की बात तो मैंने आपसे कर ली। अब आगे बात करूंगा उस चीज की जो आपको संतान सुख का वरदान दे सकती है और हर परेशानी को दूर कर सकती है। कौन सी है वो चीज और कौन सा है वो ग्रह जो आपको आपकी मनोकामना पूरी करने में सहायता प्रदान करेगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। तो आज पंडित जी आपको उन्हीं चीजों के इस्तेमाल के बारे में बता रहे हैं जो आपके घर में, आपके घर की रसोई में मौजूद हैं। ना ही ज्यादा आपके पैसे खर्च होंगे और ना ही आपको घर से बाहर निकलकर मार्केट में इन चीजों को ढूंढने में ज्यादा कोई दिक्कत होगी। तो जो खास चीजें पंडित जी आपको बता रहे हैं, जिनका इस्तेमाल बता रहे हैं, इन चीजों के इस्तेमाल से, उपाय से आप अपने जीवन की तमाम परेशानियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत करें। बात मेष राशि के जातकों की। शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, इस समय जब मैं आपका ग्रह गोचर देख रहा हूं तो आपके आजीविका के स्थान में, 10वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति है 19 अंश 5 कला पर और लग्न में मंगल स्वयं विराजमान है। शनि और मंगल परस्पर पंचम नवम स्थिति में है। इसका तात्पर्य ये हुआ, फलादेश ये हुआ कि अगर आप किसी परियोजना में काम कर रहे हैं तो उस परियोजना को आज सरकारी मदद भी मिलेगी। घर की साज सजावट में आप परिवर्तन कर सकते हैं और ऑफिस के काम से आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आपकी माता की सेहत नहीं ठीक है तो उनके स्वास्थ्य में भी आज से सुधार शुरू होगा, क्योंकि चंद्रमा की पूरी दृष्टि इस समय कर्क राशि पर बनी हुई है। परिवार में आपके पूरे खुशी का माहौल रहेगा। आज आपको लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोग भी जलेबी खाने के शौकीन हैं तो इससे आपके कल के बारे में क्या पता लगता है, पंडित जी आपको इस बारे में भी बताएंगे। उससे पहले वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में 11 अंश 40 कला पर वक्री होकर के विराजमान है और 9वें भाव का स्वामी शनि और 9वें भाव में चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत है कि विदेश जाने का योग बन रहा है। जो लोग वृषभ राशि के हैं और व्यवसायी हैं, उन्हें आज ज्यादा लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। आपके बच्चों की तरक्की से आपका मन प्रसन्न होगा। आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के संतुष्ट रहेंगे, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करिएगा
और सफेद फूल मंदिर में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है और हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाती है, तो हम घर के रसोई में रखी किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या खास उपाय करें? देखिए, अगर किसी लड़की की कुंडली में शुक्र ग्रह शनि के साथ हो या राहु केतु की दृष्टि में हो या शुक्र अस्त हो या शुक्र पाप पीड़ित हो, तो उस लड़की को गर्भाशय से संबंधित बीमारियां होती हैं, मासिक चक्र ठीक नहीं होता है और वो गर्भधारण करने में सर्वथा निष्प्रभावी होती है, अयोग्य होती है। ऐसी स्थिति यदि जन्म कुंडली में है तो शुक्र को मजबूत करने के लिए इलाज तो आप कराएं ही, जलेबी का सेवन ऐसे महिलाओं को दूध के साथ सुबह सुबह जरूर करना चाहिए। अगर 40 दिनों तक सुबह गरम जलेबी और दूध, उबले हुए दूध के साथ इसका सेवन करें तो निश्चित रूप से इसमें राहत मिलेगी और संतान सुख की प्राप्ति होगी। जिन महिलाओं को संतान सुख सचमुच में नहीं मिल रहा है और मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर कह रहे हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उनको जलेबी जरूर खानी चाहिए। जलेबी खाने से चेहरे की चमक बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर आप पुरुष हैं और बहुत मेहनत करते हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता है, निराशा आपके हाथ लगती है, चेहरे पर आपके उद्विग्नता अर्थात निराशा के भाव हर समय दिखाई देते हैं, तो आपको चाहिए कि आप शुक्ल पक्ष के बुधवार को अपने हाथों से एक मिट्टी का, अगर हो सके तो शेर बनाइए या तो एक मिट्टी का शेर खरीद लीजिए और माँ दुर्गा के मंदिर में मिट्टी का शेर शुक्रवार को अर्पित कर दीजिए और प्रसाद में जलेबी जरूर चढ़ाइए। अचानक कोई अगर बड़ी परेशानी आ गई है तो बुधवार को 1.25 किलो जलेबी भैरव जी के मंदिर के बाहर बैठे कुत्तों को जरूर खिलाएं। ये पितर दोष को शांत करने का बड़ा सटीक उपाय है। कुत्ता, कौआ, गाय, ये तीनों को कुछ खिलाने से हमारे पितर बहुत संतुष्ट होते हैं और अमावस्या पर ब्राह्मणों को खिलाने से पितर बहुत तृप्त होते हैं। इन बातों का अगर आप अपने जीवन में ध्यान रखें तो शायद आप इस बात से निजात पा सकते हैं। जो लोग बार बार आपको कहते हैं कि आपके घर में पितर दोष है, आपके घर में पितर दोष है, और आप परेशान हो जाते हैं, फिर भागने लगते हैं और आपको रास्ता दिखाई देता है गया जी का। गया जी सीधे जाने से पितर मुक्त नहीं होते हैं। गया जी जाने के पहले त्रिपिंडी श्राद्ध करना पड़ता है, नारायण बलि करनी पड़ती है, उसके बाद गया श्राद्ध जाने से पूरा फल मिलता है। तो आप अपने खाने की थाली से कौन सी चीज ऐसी है जिसे आप अपने खाने की थाली में शामिल कर लें तो आपको महालक्ष्मी की असीम कृपा आजीवन मिलती रहे। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। अभी बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, अंक और रंग क्या है, आइए जानते हैं। मिथुन राशि पर शनिदेव की पूरी दृष्टि बन रही है और शनिदेव की पूरी दृष्टि कुंभ राशि पर केतु के ऊपर भी बन रही है। तो भाई मिथुन राशि के जातक आज हर काम को सोच समझकर ही करिएगा, क्योंकि आज बदनामी होने का योग बन रहा है। एक पापग्रह दूसरे पापग्रह को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और अगर आज आप गुस्सा करेंगे तो ये आपके लिए ही हानिकारक होगा, ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। फिजूल खर्ची बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। आज कम बोलिए और वाद विवाद से अपने को दूर रखिए। गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए लाभकारी है। हरी चूड़ियों का किन्नर को दान करना आपके लिए लाभकारी है। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए, किस मुहूर्त में अपने सबसे जरूरी काम करें? आज कोई भी जरूरी काम आप सर्वार्थ सिद्ध योग में ही करें। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:24 से शुरू होकर शाम 4:46 तक है।
और आज किस्मत के सितारे कर्क राशि के जातकों के क्या कुछ कहते हैं, इनका आज का राशिफल, उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, कर्क राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो चंद्रमा की पूरी दृष्टि है। जब लग्नेश की पूरी दृष्टि लग्न पर हो, जीविका भावेश अपने स्थान में हो, तो यह तो उत्तम योग है। ऐसे लोग मनोरंजन पर दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं और जीवन साथी से भी रिश्ते सुधरते हैं। कारोबारियों को विदेश से लाभ मिलेगा और आज साझेदारी में भी किए गए कामों से जबरदस्त फायदा होगा। आज आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, रेवड़ी दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन सी चीजों को खाने से मिलेगी करियर में तरक्की और चमक जाएगी आपकी किस्मत, इस बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। काल चक्र प्रेजेंटेड बाय पतंजलि ब्रेकफास्ट सीरियल्स। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन व एनर्जी से भरपूर संतुलित पोषण। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई विनोद शर्मा। जिस बात का इंतजार सभी लोग कर रहे थे, प्रदेश चाणक्य का पोस्ट पोल सर्वे उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहता है। बीजेपी गठबंधन को 285 सीटें। पूरा एग्जिट पोल, पूरा विश्वास, हमें हमेशा चाणक्य पे विश्वास है। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने खाने पीने की चीजों में कुछ मामूली सा बदलाव करने से दूर हो सकती है आपकी हर बीमारी और आपकी किस्मत भी चमक सकती है। चलिए अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं उस चीज की जिसको अपनी खाने की थाली में शामिल करने से आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मिलेगी। कौन सी वो चीज है, क्या उपाय करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। हे मां महालक्ष्मी, आप हमारा और हमारे सभी दर्शकों का सदैव कल्याण करें। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो न सिर्फ मां लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाइए, बल्कि खुद भी मखाने जरूर खाइए। पंचमेवे में मखाने मिला करके मां लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में अर्पित करें। जीवन से निर्धनता समाप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए मखाने जरूर खाने चाहिए। शुक्रवार को घर में मखाने की खीर जरूर बनानी चाहिए और सभी को खिलाना चाहिए। इससे घर के सदस्यों की व्यक्तित्व में निखार आएगा और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। एक गुलाबी कपड़े में शक्कर, आटा, चावल, मिश्री और मखाने अलग अलग बांध करके यदि किसी सुहागन महिला को दान दिया जाए तो इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और कुंडली में अगर आपके मंगल ग्रह कमजोर है तो उसको मजबूत करने के लिए और शनि की टेढ़ी नजर से बचने के लिए आपको कौन सी एक चीज है जो रात में जरूर खानी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा बीतेगा, इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि पर राहु की स्थिति और चंद्रमा का 6वां परस्पर होना इस बात का संकेत है कि आज सिंह राशि के लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है। ऐसी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो ननिहाल से किसी अशुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आज आपको अपने नौकरों से सावधान रहने की जरूरत है। कोई अप्रिय घटना हो सकती है, खास करके अगर आप लोहे से, बिजली से संबंधित कारोबार करते हैं और आपके यहाँ लेबर काम करती है तो लेबरों को सावधान रहने की हिदायत दें।
उच्च पदाधिकारियों से किसी प्रकार का आर्गुमेंट, बहस ना करें। सूर्य को अर्घ दें, मसूर की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा और शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज की किस्मत के सितारे कन्या राशि के जातकों के क्या कहते हैं, इनका राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि में यद्यपि बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन कन्या राशि का स्वामी बुध अपनी नीच राशि में सूर्य के साथ विराजमान है। ऐसे में आज कन्या राशि के जातकों को किसी न किसी बात को लेकर के चिंता सता सकती है। अचानक खर्च बढ़ने से आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। पेट में तकलीफ होगी जिससे परेशानी बढ़ेगी। शेयर बाजार से दूर रहने की आज के दिन आपको मैं सलाह देना चाहूंगा। आज आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, हरिवंश पुराण का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच दिल्ली से हमारे दर्शक चंद्र शर्मा जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लें। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हेलो चंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। हाँ, जी, बोलिए। पूछिए। हाँ जी, मैं सुरेखा शर्मा बोल रही हूँ, चंद्रमोहन शर्मा जी की पत्नी। और मेरा जन्म दिन है 16 जून 1969, सुबह 4 बजे के बीच में। लेकिन मेरी सेहत की बड़ी परेशानियां रहती हैं, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। चलिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके सेहत में इस समय 3 ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। जहां बृहस्पति के कारण आपके पूरे शरीर में, स्नायु मंडलों में दर्द की स्थिति बनी हुई है, उदर विकार है। वहीं बुध सूर्य आपके नसों में खिंचाव पैदा कर रहे हैं और हड्डी में रोग सूर्य पैदा कर रहा है। आगे चल करके ये रोग हृदय रोग में भी परिवर्तित हो सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार को प्रातः काल उठ करके सूर्य को अर्घ दें, 24 बार गायत्री मंत्र बोलें और रविवार के दिन हो सके तो नमक कम खाएं। दूसरी उपाय आपको बताना चाहूंगा, बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, केले के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाएं और चने की भीगी हुई दाल और गुड़ गाय को खिलाएं। ये उपाय अगर आप करना शुरू कर दें तो आपके स्वास्थ्य में काफी कुछ राहत आपको देखने को मिलेगी। और चलिए अब हम पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे खराब मंगल और खराब शनि की स्थिति की। पंडित जी, अगर कुंडली में मंगल खराब है तो बहुत सी परेशानियों से हम दो चार होते हैं। शनि की अगर स्थिति कमजोर है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सी होती हैं। निजात पाने के लिए हम घर की किस चीज का इस्तेमाल करें? देखिए, मंगल साहस और पराक्रम का कारक ग्रह है। मंगल भाई का कारक ग्रह है। तो जिन लोगों का भी जन्म कुंडली में मंगल कमजोर होता है, जिन लोगों के जीवन में एकाग्रता की कमी होती है, उनको रात में दूध के साथ खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल को बल मिलता है। जिन लोगों का शनि कमजोर है, जिन्हें जोड़ों में दर्द की शिकायत है, नसों में खिंचाव है, साइटिका की बीमारी है या सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस से पीड़ित हैं, तो शनि के अशुभ प्रभाव के कारण कारोबार में अगर काफी परेशानी आ रही है, मशीनरी बार बार खराब हो रही है, तो ऐसे में 5 खजूर का दान आपको हर रोज किसी पात्र व्यक्ति को करना चाहिए। अपनी डाइट में कौन सी एक चीज शामिल करने से आप हड्डियों और ब्लड प्रेशर की बीमारी से बच सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी, इस बारे में हम जानेंगे पंडित जी से। अभी जरा तुला राशि के जातकों को आज का उनका राशिफल बता देते हैं, शुभ उपाय दान भी जानते हैं। तुला राशि पर मंगल की पूरी दृष्टि है, लेकिन चंद्रमा केंद्रीय प्रभाव में शनि के घर में है। चंद्रमा की स्थिति इस समय मिथुन के नवमांश में राहु के साथ है। ऐसे में ज्यादा सोचने से मानसिक तनाव बढ़ेगा। माँ, पत्नी या बहन की चिंता सता सकती है। समय से भोजन करें, वरना सेहत आपकी खराब हो सकती है। आज यात्रा टालने में ही आपकी भलाई है। माँ दुर्गा की पूजा करें, शहद का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच अमृतसर से कमल जी जुड़ी हैं, इनसे हम बात कर लें। आप अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं।
हेलो। हाँ कमलजीत बोलो। हाँ जी, राम राम पंडित जी। हाँ सुखी रहो बेटा। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी। मेरे पति की ना अभी 2 दिन पहले ही नौकरी चली गई है, तो अभी ये पूछना चाहती हूँ कि नौकरी आगे मिलेगी कि या नहीं। कितने साल के हैं आपके पतिदेव? मेरे पतिदेव 34 साल के हैं, गुरप्रीत सिंह है नाम उसका। अच्छा। हाँ जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजीविका भाव का स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति का अभी परस्पर सप्तम प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि योग है। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि अभी इनको नौकरी मिलने में 45 से लेकर के 60 दिनों का समय लगेगा। नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अपने डेली रूटीन में कौन सी चीज शामिल करने से आप कुंडली में बैठे बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और हड्डी से जुड़े जो रोग हैं उनसे भी आप निजात पा सकते हैं? कौन सी है वो चीज, कौन सा उपाय करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, बुध ग्रह की मजबूती के लिए हम क्या खास करें? देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुद्धि का कारक ग्रह बुध कमजोर है तो अपने डाइट में आप आंवला जरूर सम्मिलित करें। जिन लोगों की आवाज खराब होने लगी है, बोलने में तकलीफ होती है, कुछ याद नहीं रख पाते हैं, भाई बहन या बुआ से रिश्ते खराब हो रहे हैं, चर्म रोग एक के बाद एक होता जा रहा है, आंखों में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे लोगों को आंवला जरूर खाना चाहिए। चाहे आप आंवले का मुरब्बा ही खाइए अगर शुगर नहीं है, लेकिन आंवला जरूर खाइए। और अगर शुगर है तो आंवले के मुरब्बे को पानी से धो करके चीनी का अंश निकाल दीजिए, उसके बाद आंवले का एक मुरब्बा रोज सेवन करिए। देखिए आपके चेहरे पर कैसे दिव्य तेज जो है दिखाई देगा। जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हैं, जो विद्यार्थी हैं या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनके लिए आंवले का उपाय रामबाण की तरह फायदेमंद है। आपके घर को बार बार अगर किसी की नजर लग जाती है, आपको अपने घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, दीवारों में सीलन आ गई है, बिस्तरों से स्मेल आती है, तो अपने घर में एक आंवले का पौधा जरूर लगाइएगा और इसकी अच्छी तरह से देखभाल कीजिएगा। 9वीं तिथि पर आंवले के पेड़ के पास एक दिया जरूर जलाइएगा। मौसम बदलने की वजह से जिन लोगों को जुकाम है, साथ ही जो लोग दुखी हैं, ऐसे लोग कौन सी एक चीज है जिसे अपने डाइट में अर्थात खान पान में सम्मिलित कर लें, ये मैं आपको बताऊंगा, जिससे सारी परेशानी आपकी दूर हो जाए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। वृश्चिक राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल भी हम बताएंगे। इस बीच दिल्ली से आशा जुड़ी हैं, इनसे हम पहले बात कर लेते हैं। आशा पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। उसका जन्मदिन है 4 फरवरी 1992। जी हाँ जी, उसके लिए पूछना चाहती हूँ कि उसके मतलब अभी सरकारी नौकरी का कुछ है या नहीं है। तो शादी के लिए मैं लड़का देती हूँ, ना कर देती है, अभी देखा नहीं है कोई, बस बात चलाई है। आशा, तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी सूर्य है और उससे आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य शुक्र दोनों इस समय मीन राशि में है और शुक्र अस्त हुआ पड़ा है। ऐसे में तो यही कह सकता हूँ बेटा कि इसको सरकारी नौकरी का योग तो है, लेकिन अभी इसमें विलंब बना हुआ है। जबकि ये 25 साल की हो गई है, 25वां साल इसका चल रहा है, लेकिन इसे सरकारी नौकरी 27वें वर्ष के पहले मिलने की उम्मीद नहीं है। हाँ, जहाँ तक इसके विवाह के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा आशा जी कि पंचम भाव का स्वामी सूर्य शनि से परस्पर चतुर्थ दशम है। 26 अक्टूबर 2017 के बाद इसके विवाह के योग बनने लगेंगे। किसी तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लड़के से किसी इंजीनियर, बीटेक, एमटेक लड़के के साथ इसके विवाह का योग बनेगा और इसका विवाह दक्षिण दिशा में, जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में होगा। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखें तो वृश्चिक राशि पर सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल की पूरी दृष्टि बन रही है। धन भाव में शनि बैठा हुआ है। शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है।
इसलिए आज ये कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि के जातकों को धन लाभ की संभावना बनी हुई है। नया काम शुरू करने के लिए आज का दिन उत्तम है और प्रतिस्पर्धी अर्थात कंपटीशन में जो लोग आपके हैं उन पर आप हावी रहेंगे। छोटी दूरी की यात्रा का योग भी बन रहा है। यद्यपि आपके ऊपर शनि की 7.5 बनी हुई है तो ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करिएगा। गुड़ का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप लोग किशमिश खाने के शौकीन हैं तो इसका आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है हम आपको बताएंगे। अभी एक दर्शक जुड़े हैं पुणे से, इनसे हम पहले बात कर लेते हैं। नाम उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, हरिओम पंडित जी। हरिओम, नाम बताइए। मेरा नाम गिरीश है, मैं पूना से बात कर रहा हूँ। ये गिरीश जी बोलिए। मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी शादी के योग खुलते लेकिन होती नहीं है शादी। घर रिश्ते दरवाजे तक आते चले जाते, अच्छे रिश्ते जो रहते हैं। जी गिरीश जी, आपकी बहन आपसे छोटी है बड़ी? छोटी है जी। कितने साल की हैं? 30 साल की। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके तृतीय भाव का स्वामी मंगल है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र। मंगल शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है, शुक्र अस्त है। आपको एक रामबाण उपाय बताता हूं जिससे कि रिश्ते आएंगे तो वापस नहीं होंगे। आप शुक्र के वैदिक मंत्र का 72,000 बार मंत्र जप करवाइए। ये आपको कम से कम 16 ब्राह्मणों से एक दिन में ये पूजा करवानी चाहिए। और 72,000 अगर शुक्र के वैदिक मंत्रों का जप हो जाए और इसी हिसाब से 16 माला हवन कर दिया जाए और ब्राह्मणों को भोजन करवा के उन्हें सफेद वस्त्र दान कर दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 60 से 90 दिनों के अंदर विवाह तय हो जाएगा। तो चलिए अब चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो किचन में मौजूद वो कौन सी अगली चीज है जिसका इस्तेमाल करने से आपकी सेहत अच्छी हो सकती है, दिमाग आपका तेज हो सकता है और आप हमेशा सुखी भी रह सकते हैं। क्या उपाय भी आपको करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अब मैं बात करूंगा किशमिश की। किशमिश के इस्तेमाल से किस्मत निश्चित रूप से बुलंद रहती, सेहत अच्छी रहती है और दिमाग भी तेज होता है। किशमिश से हवन करने से सुख और संपन्नता मिलती है। जो लोग अपनी हवन सामग्री में किशमिश डाल करके और उससे अग्नि में आहुतियां देते हैं तो ऐसे लोग इस संसार में वैभव के पात्र होते हैं। अर्थात ऐसे लोगों के जीवन में सदैव महालक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहती है। आप जानते हैं, देवताओं को दी गई आहुति वही उनका आहार है। और जो लोग इस तरह से मिश्री, आंवले के अनार के दाने, गन्ने, साबुत गन्ने को काट करके पालक और खीर का हवन करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं और सौंफ और मिश्री मिला करके अगर आपको जुकाम ज्यादा होता है तो इसका आप भोजन करने के बाद सेवन भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हर रोग में दूध में हल्दी और चीनी की जगह मिश्री डाल करके पीना चाहिए। ये चीज भी सदा सर्वदा सबके लिए, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए फायदेमंद है। और इस बीच अब एक कॉलर हमारे जुड़ गए हैं, इनसे हम जरा पहले बात कर लेते हैं, फिर हम धनु राशि के जातकों को बताएंगे कि आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है। आप नाम उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। शाहजानंद कुमार। जी पूछिए। 33 साल उम्र हुआ। जी जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हो भाई? जी, क्या जानना चाहते हैं? अभी काम धाम ठीक ठाक नहीं कुछ चल रहा है पंडित जी जी। चलिए, मैं आपको बताऊं कि काम धाम तो आपका ठीक हो सकता है। आपके अंदर है तो बड़ी ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा का लगता है कि भाग्य का साथ न मिलने के कारण आपको असंतोष है, जबकि अब तक आपका काम ठीक हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से अगर आप मंगलवार के दिन 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ करें व्रत करके और हनुमान मंदिर में मोतीचूर के लड्डू और तुलसी का प्रसाद चढ़ाएं तो 7 मंगलवार ये उपाय करते करते आपकी किस्मत पलट सकती है और आपको हर कदम पर सफलता मिल सकती है। आप हनुमान की भक्ति करें
और हनुमान जी के श्री चरणों में जो सिंदूर लगा होता है, उस सिंदूर को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से उठा करके अपने माथे पर लगाने की कोशिश करें। ये उपाय 7 मंगलवार अगर आप करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने उत्तरदायित्व का जीवन में सही ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। और अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, आज का उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये कहता है कि धनु राशि में शनि देव की स्थिति है, मगर बृहस्पति की दृष्टि है। लेकिन कौन सी दृष्टि है? गुप्त बैरा दृष्टि। ताजिक नीलकंठी में चतुर्थ दशम दृष्टि को गुप्त बैरा दृष्टि कहते हैं। तो ऐसे में आज धनु राशि के जातक दुविधा में रहेंगे, डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी और फिजूल खर्ची से परेशानी भी बढ़ेगी। कार्य अगर निर्धारित कोई कार्य है तो उसमें सफलता भी नहीं मिलेगी। परिवार के साथ तालमेल बिठाकर चलने में ही आपकी भलाई है। आज आपको केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए, हल्दी दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ ही आज का सक्सेस मंत्र क्या है और वास्तु टिप खास क्या है? मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा? इन्हें आज किसको निवेश करने से बचना है, किसको गाड़ी संभल कर चलानी है, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खास चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य पे बदलने के लिए, अपने हर दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या आज का खास सक्सेस मंत्र जो पंडित जी बताएंगे, कब और कैसे करना है, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए भाई, सचमुच में अगर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए रोज सुबह नहाने वाले पानी में 5 दाने काले तिल डाल करके स्नान करिए। निश्चित रूप से ढेर सारी परेशानियां इससे कम होंगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की, क्योंकि अगर आपका कीमती सामान बार बार चोरी या गुम हो जाता है तो एक दिशा आपकी कीमती सामान को हमेशा सेफ रख सकती है। कौन सी दिशा है, जानते हैं वास्तु टिप में। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, अपनी कीमती चीजों को उत्तर पश्चिम दिशा में कभी मत रखिएगा, क्योंकि इसको कहते हैं रुदन कोण, रोने वाली जगह। कीमती चीजों की चोरी या गुम होने की संभावना बढ़ेगी अगर आप इस दिशा में रखेंगे। अपनी कीमती चीजों को हर समय दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखें, जहां मास्टर बेडरूम होता है। वहां से कोई सामान आपकी ना तो गुम होगी ना तो चोरी होगी। ये दोनों विश्वास आपको रखना चाहिए। और अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, आज का उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मकर राशि में चंद्रमा की स्थिति है और मकर राशि पर बृहस्पति की दृष्टि है। ये दोनों चीजें मिलकर के एक बात का संकेत है कि नौकरी में बड़ा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों या रिश्तेदारों से भी गिफ्ट मिलेगा। आज आपका हर काम आसानी से यूं पूरा हो जाएगा। चोट लगने का योग बन रहा है, सावधानी बरतिएगा। शाम को घर में धूप जरूर जलाइएगा। काली उड़द का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि के जातकों का? इनका आज का राशिफल, आज का उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके जन्म इस समय आपके राशि में केतु की स्थिति है। द्वितीय भाव में अस्त हुआ शुक्र पड़ा हुआ है नीच के बुध के साथ। ऐसे में पैसों को लेकर के या किसी चीज की आज आप किसी की जमानत ना लें, नहीं तो ये जमानत आपके गले की फांस बन सकता है। निवेश करने से भी आज आपको अपने को दूर रखना चाहिए और एकाग्र होकर के हर काम को करें, जिससे परेशानी न बढ़े। गलतफहमी और दुर्घटना से बचने की कोशिश करें। शिव चालीसा का पाठ करें। उड़द की दाल के बड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, खास बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को कौन सा उपाय करना है, दान किस चीज का करना है, अंक और रंग क्या है और इसके साथ इनका आज का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। मीन राशि में जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, सूर्य बुध शुक्र 3 ग्रहों की स्थिति है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति अपने भाव को यद्यपि प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि से देख रहा है, लेकिन शुभ ग्रहों का इतना बड़ा संयोग आज के दिन नौकरी और कारोबार में लाभ आपको जरूर दिलाएगा, क्योंकि आपके एकादश आमदनी के स्थान में चंद्रमा है। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, बुजुर्गों या मित्रों से भी आपके बिगड़े काम बनने में सहायता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसी यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। बस पश्चिम दिशा की यात्रा मत कीजिएगा। केले के पेड़ में जल चढ़ाइएगा, विद्यार्थियों को पुस्तक बांटिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास धन्यवाद। के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप लोगों को भी पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।